हाय गाइस, दिस इज केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने बड़ी न्यूज आई हुई है वो है चाइना वाली। तो चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर दोबारा से टैरिफ को अपना इंक्रीज कर दिया। अब दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर लगभग 145% का टैरिफ लगा दिया है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली अब हेड ऑन हेड हो गया है। बेसिकली ये दोनों देश आपस में कहीं ना कहीं भिड़ने को तैयार हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर आज टीसीएस के जो रिजल्ट्स आए थे बेसिकली वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बार चार्ट एनालिसिस करेंगे आज किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा। तो ये पूरी एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना ने बेसिकली जो रिटेलिएशन टैरिफ किया है, अब 145% का टैरिफ हो गया है। और जो इससे पहले ट्रम्प साहब ने किया था बेसिकली बाकी सारे देशों को 90 डेज का पॉज दे दिया और चाइना के ऊपर आई थिंक कोई पर्सनल खुंदक है या फिर ये लड़ाई सिर्फ यूएस और चाइना के बीच में ही होने वाली है। इस तरीके के कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये सारा ड्रामा, ये जो सब कुछ किया गया है वो बेसिकली अल्टीमेटली जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं चाइना से ही थी इनकी। अब एकदम से अगर आप सीधा सीधा चाइना को टारगेट करते तो शायद पूरी दुनिया बोलती कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, या आई थिंक हो सकता है ट्रम्प का कोई स्टाइल हो या फिर उनका कोई अलग नेगोशिएशन का तरीका हो। आई थिंक ये एक इशू जो अमेरिका जिस तरीके से प्ले कर रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हर एक देश से कहीं ना कहीं अपने जो टैरिफ्स हैं वो इंक्रीज करना चाहता है। लेकिन ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा लगता है कि उसकी असली लड़ाई कहीं ना कहीं चाइना से है। और चाइना जिस तरीके से यूएस की कंपनीज हैं वहां पर चाहे वो टेस्ला हो चाहे वो एप्पल हो, उन सारों की फैक्ट्री जो है बेसिकली वो चाइना में है। और इवन वर्ल्ड की भी सारी फैक्ट्रीज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर ही है। सारी मैन्युफैक्चरिंग हमारी चाइना के अंदर ही हो रही है। लेकिन जो पिछले 10 साल में चाइना ने या 20 साल में अगर आप देखोगे चाइना ने जिस तरीके से ग्रो किया है, और अगर आज हम उसकी जीडीपी की बात करते हैं तो 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और जब ये दो बड़े इकोनॉमी आपस में टकराएंगे तो बहुत सिरदर्द लोगों को हो सकता है। मार्केट्स में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और एक 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अब ये दोनों इकोनॉमी जब आपस में टकराएंगी और आपस में लड़ेंगी, अब आज की डेट में वैसी लड़ाई नहीं हो सकती कि आप बॉर्डर पे जाके गोली चला दोगे या मिलिट्री ले आओगे। वो आजकल दोनों न्यूक्लियर देश है कहीं ना कहीं, तो सबको ये वाली बात पता है। तो आजकल लड़ाइयां इस तरीके की होती हैं जहां पे इकोनॉमिक वॉर्स होती हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्ट अब वॉर शुरू हो गई है और ये कहां जाके रुकेगी, कितना रूप ले लेगी, वो अभी तक तो एसेस करने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं पता चल रहा। और दोनों देश अभी आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ काउंटर मेजर्स लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और कहीं ना कहीं एक यूएस को एक बहुत बड़ा डर एक और है कि कहीं चाइना अपना माल टैरिफ से बचने के लिए दूसरे देशों से ना सप्लाई करना स्टार्ट कर दे। मतलब कि अगर आप मानो कि अगर बाकी देशों पे भी 10% का टैरिफ है, ये भी चाल हो सकती है ट्रम्प साहब की कि मैं एक बार सबको 10% कर देता हूं, पॉज कर देता हूं, चाइना का पे टैरिफ पॉज नहीं करता। अब चाइना क्या करेगा? चाइना के पास दो ऑप्शन है, या तो सेम टैरिफ के साथ माल भेजते रहे यूएस को 145% के टैरिफ के साथ, मतलब 100 रुपए की चीज भेजोगे तो 245 रुपए की आएगी, या फिर वो किसी और देश की वहां से जाए वियतनाम माल ले जाए और वियतनाम से यूएस में सप्लाई कर दे तो उसको 10% टैरिफ देना पड़ेगा। चाइना इस तरीके की हरकतें ऑलरेडी करता है। और अगर आप देखोगे तो मैक्सिको या जितने भी आसपास के उसके कंट्रीज हैं यूएस के अंदर, वहां पे कंपनीज बना के वहां पे माल ले जाके टैरिफ से बचने के लिए चाइना ये काम कर सकता है। और आई थिंक यूएस की इसके ऊपर बहुत पैनी नजर होगी। वो कहीं ना कहीं इसी बात को ही मॉनिटर करना चाहते हैं मेरे हिसाब से कि कौन देश चाइना का साथ दे रहा है, कौन देश अभी है जो बेसिकली चाइना को सपोर्ट करके उसे इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक उसी पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगेंगे। जो नेगोशिएशन वाली बात चल रही है, डील वाली बात चल रही है, ये उसी डील का ही पार्ट है, ये उसी प्लान का ही पार्ट है। मुझे ये सारी चीजें थोड़ी सी अब प्लान्ड वे में लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन टैरिफ लगाते हैं फिर 4 दिन बाद आते हैं, या टैरिफ लगने से पहले एक दिन पहले 6 घंटे पहले आते हैं और बोलते हैं टैरिफ नहीं लगेगा, अब पॉज कर दिया है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा प्लान्ड वे में है और इसमें चाइना को फंसाने की कोशिश है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है यूएस के कंपैरिजन में। जो सेकंड नंबर है वो चाइना का है, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ये सब देखते हो तो काफी बड़ी सुपर पावर आज की डेट में पिछले 20 साल के अंदर चाइना हो गया है। और यूएस का डायरेक्ट
आप देखोगे तो हेड ऑन मुकाबला करता है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में, चाहे आपको पता है जैसे चाइना में ना तो गूगल अलाउड है ना फेसबुक अलाउड है, उसने अपने इन हाउस ही सारी चीजें बनाई हुई हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर आप देखोगे तो BYD कहीं ना कहीं टेस्ला को हैंड्स डाउन बीट करती है। तो BYD यूरोप सारी जगह पे अपना माल सेल करती है। तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक वॉर होने वाली है जो अब किस तरीके से ये सारी चीजें जाएंगी वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। बट इसकी वजह से आप ये मान के चलो, जो इक्विटी के अंदर एक मार्केट्स जो होती हैं बेसिकली उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। वो ये नहीं चाहती कि आगे क्या होगा इसका कुछ अंदाजा ही ना हो। मतलब जैसे कि कोविड सिनेरियो में था कि कितना डैमेज हो जाएगा, जब तक ये नहीं पता होता मार्केट फॉल करते रहते हैं। अब ये जो 90 डेज का इन्होंने पॉज कर दिया है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई है, ना कि कम हुई है। बहुत लोग इस बात को लेके कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि खुश हैं कि अब तो ये टैरिफ पॉज हो गए, अब तो मार्केट्स का बॉटम लग गया है और अब हम यहां से ऊपर की डायरेक्शन स्टार्ट कर दी है। मेरे हिसाब से अभी टैरिफ पे पॉज नहीं लगा है, ये तो अभी शुरू हुआ है। असली गेम तो यहां से शुरू होना है। अभी तो 90 डेज तक नेगोशिएशन चलेंगे। और जो मैं आपको ये वाली बात बोल रहा हूं कि ये अभी देखा जाएगा कि कौन सी कंट्री चाइना की मदद कर रही है, तो ये तो अभी गेम शुरू हुआ है, ये तो अभी लड़ाई शुरू ही हुई है। इसको आप लड़ाई खत्म होने की बिल्कुल भी मानने की गलती मत कीजिएगा। ये तो अभी शुरू हुआ है अभी यहां से, और कहां जाके रुकेगा वो हमें मंथ ऑन मंथ पता चलता रहेगा। और आई थिंक न्यूज फ्लो मार्केट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे इस दौरान, और जब तक ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सर्टेनिटी की तरफ नहीं चली जाती। क्योंकि मार्केट्स की आदत होती है कि उसे ये पता हो कि मेरा इतना बुरा हो जाएगा, तो वो चीजें वो डिस्काउंट कर लेती हैं। या उसे ये पता चल जाए कि हाँ किसी कंपनी को इस वजह से इतना नुकसान हो जाएगा, तो वो उस चीज को डिस्काउंट कर लेगी। लेकिन उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है कि कितना नुकसान हो जाएगा या कितना फायदा हो जाएगा। उस वाले केस में मार्केट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। और जैसे कि आप यूएस मार्केट के अंदर देख रहे हो, हमें नैस्डैक के अंदर अगर आप देखोगे टॉप से अगर मैं देखता हूं तो 24% का फॉल आया था टॉप टू बॉटम, और एक ही दिन के अंदर 12% का मूव आ गया, मतलब 50% मूव एक दिन के अंदर। तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, और इस तरीके की चीजें अभी और भी बढ़ने की संभावना है जब तक ये टैरिफ वाला मुद्दा खत्म नहीं होता। तो आप इस पे पैनी नजर बना के रखें। दूसरी चीज पे बात करते हैं उसके बाद टीसीएस के ऊपर। अगर आप टीसीएस के ऊपर देखते हैं तो बेसिकली उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में जो कमेंट्री थी वो फ्लैटिश सी कमेंट्री थी, और उनका जो बेसिकली ग्रोथ है वो भी कुछ ऑलमोस्ट सबड्यूड सा ही आया। तो आगे आने वाले टाइम में, अभी तो पिछले क्वार्टर का था ये, अब इस क्वार्टर में पता चलेगा कि किस तरीके की चीजें होती हैं, और जिस तरीके से आउटलुक लग रहा है यूएस का, और जिस तरीके से आप देखोगे तो चाइना के पास यूएस की सबसे बड़ी ट्रेजरी होल्डिंग है। अगर उसने ओपन मार्केट में आके किसी ऐसा कुछ हो गया कि उसने ओपन मार्केट में आके यूएस ट्रेजरी सेल करने स्टार्ट कर दिए, तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। ये अब बहुत बड़ी रूप लेने की तरफ आ गया है, किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं। तो ये चीज को हमें दोनों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको एक चार्ट्स पे लेके चलता हूं, आज का मूवमेंट देखते हैं, और जो हमारी पीछे से बात हो रही है एक बार वो भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये बाउंस है। हम काफी वीडियो से बात कर रहे हैं कि जो हम ऊपर से 23,800 से हमने जो नीचे आए थे, नीचे का हमने वो लो काटा, और उसके बाद हम एक बार ऊपर आए हैं, और हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि ये एक बाउंस होने की संभावना बढ़ जाती है, और हमें फाइनली आके वो लो भी नीचे आके काटना है। तो एक बार चार्ट पे चलता हूं, और अगर आप देखोगे तो 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो आज हम खुले एक गैप अप के साथ, और क्लोजिंग भी हमारी 450 पॉइंट के लगभग ऊपर हुई है। और अगर आप देखोगे इंट्राडे के अंदर हम 22,921 का कुछ है हमने हाई लगाया, और लगभग ये अब जो क्लोजिंग है वो 844 की हो गई है। अब इसको डेली चार्ट पे लेके चलता हूं। डेली चार्ट पे जो हमारी बात हो रही है, अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि जहां पर हमें ये डाउटफुल केस लग रहा था कि बेसिकली यहां से मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और वहीं से मार्केट घूमा और नीचे आके मार्केट ने ये वाला लो काट दिया। अब ये वाला लो काटने के बाद अब यहां से एक बार दोबारा ऊपर की तरफ इसने मूव लिया है पिछले 3-4 दिन के अंदर, अगर आप देखोगे। और मेरे हिसाब से अगर मैं इस मूव का देखता हूं तो बेसिकली ये वाला, ये 200 डीएम में ये बहुत मतलब मैक्स केस में है कि मार्केट 23,300 23,400 आ जाए, यहीं से घूमने की संभावना है। आज इसने 20 डे का मूविंग एवरेज एक बार टेस्ट कर लिया है, हो सकता है 50 डे का भी एक बार टेस्ट कर ले, और अपसाइड यहां से थोड़ी सी लिमिटेड लगती है। बहुत हद केस में अगर कोई ऊपर आ गया तो यहां तक ये आ सकता है, नहीं तो ये वापस एक बार इस लो को जरूर काटेगा। और जो हमारी पीछे से बात होती आ रही है, इलेक्शन डे वाला लो, ये वाला 21,279, एक बार इसके नीचे मार्केट को जरूर जाना चाहिए। और जो हमारा नीचे गैप बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे 20,300, यहाँ पे मार्केट एक बार
जरूर आना चाहिए, ऐसा लगता है। प्रोबेबिलिटी अच्छी है, हालांकि मेरी कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी डिसीजन बनाएं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाएं। एज पर चार्ट्स, एज पर जो चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है वो ऐसा दिखता, ऐसा समझ में आता है। बाकी होने को कुछ भी हो जाए, यहाँ से हाई काट दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मतलब करने को मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। तो ये था बेसिकली हमारा चार्ट्स के ऊपर। तो आज आपसे एक बार सारी बात कर ली है मैंने। तो क्या ये अब हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा टाइटल में? तो वर्ल्ड वॉर तो नहीं, क्योंकि अब तो वैसी वाली वॉर नहीं हो सकती, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 टाइप। इकोनॉमिक वॉर्स चल सकती हैं। लेट्स सी किस तरीके से चीजें पैन आउट होती हैं, और आप इस पे अपनी पैनी नजर बना के रखें कि क्या चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।